इस मूवी के स्टार्ट में हमें दो हॉबिट्स दिखाए जाते हैं जो मछलियां पकड़ रहे थे और इनमें से एक हॉबिट के कांटे में मछली फंस जाती है। ये मछली बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ये मछली को खींच नहीं पाता, इसलिए वो खुद तालाब में मछली के पीछे गिर जाता है। अब मछली उसको अपने साथ साथ खींचना शुरू करती है। जब वो तालाब में गिर जाता है तभी उसकी नजर वहाँ पर एक रिंग पर पड़ती है जो कई सौ साल पहले तालाब में गिर गई थी और ये वही रिंग है जो आज फ्रोडो के पास है। अब वो हॉबिट रिंग को उठा लेता है और खुद तालाब से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा हॉबिट भी आ जाता है जिसका नाम स्मिगल था जो आज फ्रोडो के साथ है और गोलम के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों को देखकर उस रिंग का नशा हो जाता है और दोनों उस रिंग को लेना चाहते थे। स्मिगल उससे कहता है कि ये रिंग मुझे दे दो, लेकिन वो ये रिंग स्मिगल को देना नहीं चाहता था। अब इन दोनों के दरमियान में काफी ज्यादा फाइट होती है और स्मिगल उस दूसरे हॉबिट को मार देता है। इसके बाद वहाँ के लोग स्मिगल को निकाल देते हैं और वो दूर कहीं गुफा में चला जाता है। अब स्मिगल ने गुफा में रहना शुरू कर दिया था और वहाँ पर रहकर वो कच्ची मछलियाँ भी खाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और 2500 साल बाद स्मिगल बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि गोलम फ्रोडो और उसके दोस्त सैम को आगे रास्ते पर लेकर जा रहा है। अब ये लोग मोरडोर से काफी दूर नहीं थे। अब गोलम एक दफा फिर अपने अच्छे और बुरे मन से लड़ रहा था। अब गोलम का अच्छा दिल ये कह रहा था कि उसे इन दोनों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ गोलम का बुरा दिल ये कह रहा था कि इन दोनों को मार दो। हालांकि गोलम अब फ्रोडो पर यकीन भी नहीं करता। अब गोलम ये प्लान बनाता है कि वो रास्ते में इन दोनों को मार देगा और रिंग हासिल कर लेगा। अब गोलम जब ये प्लान बना रहा था तो तभी फ्रोडो का फ्रेंड सैम उसकी सब बातें सुन लेता है। वो गोलम को बहुत मारता है, लेकिन तभी फ्रोडो उसको रोक लेता है। वो कहता है कि हम गोलम के बगैर आगे मोरडोर के रास्ते तक नहीं जा सकते। अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। गोलम फ्रोडो को भड़काने की कोशिश भी करता है। वो ये कहता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे से रिंग लेना चाहता है। दूसरी तरफ गैंडोल्फ और उनके आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रीस ने सुलेमान को कैद किया हुआ था और वहीं पर उनके साथ एक आदमी भी था। ये वही आदमी था जिसने किंग पर जादू किया था, जिसकी वजह से किंग सुलेमान के कब्जे में था। अब गैंडोल्फ सुलेमान को कहते हैं कि तुम हमें सब राज बता दो। अब वही किंग अपने आदमी से बोलता है कि तुम सुलेमान का साथ छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, लेकिन सुलेमान कहता है कि ये मेरा गुलाम है। मगर तभी वो आदमी पीछे से अचानक से सुलेमान पर अटैक कर देता है। वो अपनी नाइफ निकालता है और सुलेमान की बैक पर स्टैब कर देता है। तभी एल्फ नीचे से एक तीर मारता है। वो उस आदमी को जाकर लग जाता है और सुलेमान जब नीचे गिरता है तो एक लकड़ी उनके आर पार हो जाती है और वो भी मर जाता है। सुलेमान के पास एक जादुई बॉल भी थी। जब सुलेमान मर जाता है तो वो बॉल उनके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है और वो एक हॉबिट उठा लेता है, लेकिन गैंडोल्फ वो बॉल अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वही हॉबिट देखता है कि गैंडोल्फ सो रहे हैं। वो उनके हाथ से वही जादुई बॉल ले लेता है। अब जब वो अपने हाथों में वो जादुई बॉल पकड़ता है तो उसको कुछ होने लगता है। दरअसल ये सारून की एक मैजिकल बॉल थी जिसके जरिए वो सुलेमान के साथ बातें किया करता था। लेकिन तभी गैंडोल्फ उठ जाते हैं और वो बॉल उससे वापस ले लेते हैं और वो हॉबिट पे होश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो गैंडोल्फ उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। वो उनको बताता है कि मैंने एक सिटी को देखा जहाँ पर आग लगी हुई थी। वो बताता है कि मैंने सारून की जलती हुई आग को भी देखा है। हॉबिट अब उस सिटी की बात कर रहा था जहाँ का राजा एरागॉन था और सारून को एरागॉन से डर भी था क्योंकि एरागॉन के ही लोगों ने पहले सारून की उंगली को काट कर उस रिंग को उससे अलग किया था। गैंडोल्फ उन सबको बताते हैं कि सारून ये बात नहीं चाहता कि मिडल अर्थ के लोग इकट्ठे हो जाएं। अब गैंडोल्फ उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहां का ड्रीम उस हॉबिट ने देखा था। वहां का राजा बोरोमिर और फेरेमिर के फादर थे और वो अपने बेटे बोरोमिर की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और वो अपने छोटे बेटे फेरेमिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। गैंडोल्फ जब उसको बताते हैं कि उसका सिटी खतरे में है तो वो किंग किसी की भी हेल्प लेना नहीं चाहता था।
गैंडल्फ अब हॉबिट को बताते हैं कि सारोन ने एक बहुत बड़ी आर्मी को इकट्ठा कर लिया है और अब वो बहुत जल्दी कॉन्डोर सिटी पर अटैक करेगा। गैंडल्फ उसको बताते हैं कि सारोन ने अभी भी अपने एक वॉरियर को छुपा कर रखा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गैंडल्फ उसी साय की बात कर रहे थे जिसने फ्रोडो पर अटैक किया था। वहीं पर दूसरी तरफ हम गोलम और फ्रोडो और उसके दोस्त को देखते हैं जो मोरडोर के रास्ते तक पहुंच गए थे। अब वो एक ऐसे पहाड़ के पास पहुंच गए थे जहां पर बहुत ज्यादा सीढ़ियां थी और उन्हें उन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर तक जाना था। यहाँ पर ड्रैगन और सारोन की आर्मी भी थी, लेकिन वो लोग इन लोगों को नहीं देख पाते। अब ये लोग उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब ये दोनों रास्ते में सो जाते हैं तो गोलम इनकी बची हुई रोटी को उठाकर नीचे फेंक देता है और उस रोटी के कुछ टुकड़ों को फ्रोडो के दोस्त सैम के ऊपर गिरा देता है। अब जब ये लोग देखते हैं कि उनके पास रोटी नहीं थी तो सैम बोलता है कि ये रोटी गोलम ने चुराई होगी। सैम गोलम को बहुत मारता है। दूसरी तरफ फ्रोडो की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि उस तलवार की वार की वजह से फ्रोडो बहुत ज्यादा वीक हो गया था। सैम फ्रोडो से कहता है कि उस रिंग की वजह से तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए रिंग मुझे दे दो। लेकिन फ्रोडो सैम को धक्का देता है और उसको कहता है कि पीछे हटो। वो सैम से कहता है कि तुम वापस चले जाओ। इस बात से सैम को बहुत ज्यादा दुख होता है और गोलम अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ कॉन्डोर के किंग रोहान किंग की हेल्प लेना नहीं चाहते थे, लेकिन गैंडल्फ फिर भी रोहान किंग को आग जलाकर इस बात का इशारा दे देते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है। अब ये सब लोग उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। अब जब एक रात ये निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर आर्विन के फादर आते हैं। वो बताते हैं कि आर्विन मर रही है क्योंकि अंधेरे की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जैसे जैसे अंधेरे की ताकत बढ़ेगी सितारों की ताकत कम हो जाएगी और आर्विन मर जाएगी। लेकिन एरागोन आर्विन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो एरागोन से कहते हैं कि तुम इस वार को कभी भी जीत नहीं सकते, दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है। वो एरागोन से कहते हैं कि अभी भी पहाड़ों में कुछ साए हैं, तुम उनको भी अपने साथ आर्मी में शामिल कर लो। वो कहता है कि वो नहीं आएंगे। आर्विन के फादर कहते हैं कि वो आएंगे अगर कॉन्डोर का किंग उन्हें खुद बुलाएगा और वो एरागोन को एक तलवार देते हैं जिस तलवार से सारून को खत्म किया गया था और अब उस तलवार को दोबारा से नई तरह से बनाया गया था। अब एरागोन अपनी तलवार के साथ उन पहाड़ी रास्तों पर चला जाता है जहाँ से कभी भी कोई वापस जिंदा नहीं आ पाया था। तभी एरागोन का एक साथी उससे पूछता है कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तभी एल्फ उसको बताता है कि यहाँ के लोगों पर एक जादू है। इन लोगों ने कॉन्डोर के किंग की हेल्प के लिए वादा किया था, लेकिन इन लोगों ने हेल्प नहीं की और ये लोग भाग गए। इसीलिए इन लोगों पर ऐसा जादू है, जब तक ये कॉन्डोर के किंग की हेल्प नहीं करेंगे तब तक इनकी स्पिरिट यहाँ से आजाद नहीं हो सकती। और किसी ने ये भी कहा था कि कॉन्डोर का किंग एक दिन मूर्तों के रास्ते पर से होकर गुजरेगा और अब ये तीनों मूर्तों के रास्ते पर से होकर गुजरते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी और इन खोपड़ियों को देखकर इनके घोड़े भी यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आती है और कहती है कि किसने यहाँ पर आने की इतनी हिम्मत की है। अब एरागोन वहाँ पर उस स्पिरिट से कहता है कि मैं कॉन्डोर का किंग हूँ, मेरे हुक्म को मानो। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा खोपड़ियाँ गिरने लगती हैं और ये तीनों अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये देखते हैं कि सारून की आर्मी नदी के रास्ते से आगे बढ़ रही है और अब काफी इंसान भी सारून के साथ मिल गए थे और इन लोगों ने आसपास के गांव को भी जला दिया था। वे पत्थर से एक साया बाहर आता है। वो एरागोन से कहती है कि हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, हम लोग तुम्हारे लिए लड़ेंगे। दूसरी तरफ सारून की आर्मी कॉन्डोर सिटी पर अटैक कर देती है। वहाँ का किंग पूरी तरह से हार मान लेता है। वहाँ का किंग बिल्कुल पागल हो गया था और वो किंग ये समझ रहा था कि उसका दूसरा बेटा फेरेमिर भी मर गया है। अब वो लोग उसको जलाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गैंडल्फ आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर सारून की बहुत बड़ी आर्मी होती है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े हाथी और बहुत ही अजीब किस्म के ड्रैगन्स होते हैं जिनका मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ रोहान का किंग भी अपनी आर्मी लेकर वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर सारून की आर्मी के इतने बड़े बड़े हाथी थे कि वो रोहान किंग की आर्मी को पूरी तरह से मार देते हैं। और तभी वहाँ पर वो साया भी आ जाता है। वो साया अपने ड्रैगन पर बैठ कर आता है। उसका ड्रैगन रोहान के किंग को उठाकर दूर फेंकता है, पर तभी उस किंग की भतीजी आ जाती है और वो उसके ड्रैगन का गला काट देती है। अब वो एक वॉरियर के ड्रेस में एक लड़की थी
और वो छुपकर इस वॉर में आई थी। अब वो काला साया कहता है कि मुझे कोई भी आदमी नहीं मार सकता और तभी उस किंग की भतीजी वो तलवार उसके मुंह पे मार देती है और कहती है कि मैं तो आदमी नहीं हूँ और वो साया भी मर जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारुन की जो आर्मी नदी के रास्ते से आ रही थी वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर ऑक्स की आर्मी तो पहले ही मौजूद थी। वो उन लोगों से कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। तभी वहाँ बोट में से एरागॉन और उसके साथ डेडमैन की आर्मी पहुँचती है और वहाँ पर सारून की आर्मी और डेडमैन की आर्मी के साथ बहुत बड़ी फाइट होती है और आखिरकार इस वॉर के बाद इंसानों की जीत हो जाती है। लेकिन इसी वॉर के दौरान रोहान किंगडम का किंग मर जाता है। अब रोहान किंगडम और कॉन्डोर किंगडम दोनों के राजा मर चुके थे। एरागॉन के पास डेडमैन आर्मी का किंग आता है और कहता है कि तुमने हमसे वादा किया था, अगर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तो तुम हम लोगों को आजाद कर दोगे। एरागॉन उन सबको आजाद कर देता है और वो डेडमैन की आर्मी हवा बनकर उड़ जाती है। दूसरी तरफ फ्रूडो गोलम के साथ आगे जा रहा था। जब सैम पहाड़ से नीचे उतरता है तो देखता है कि रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, जिससे उसको गोलम पर शक होता है और वो फ्रूडो के पीछे दोबारा चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रूडो और गोलम को देखते हैं जो अब एक गुफा में पहुंच गए थे। गोलम फ्रूडो से कहता है कि तुम्हें यहाँ से अंदर जाना होगा और यही सिर्फ एक रास्ता है। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर आती है। वो स्पाइडर फ्रूडो को मारना चाहती थी क्योंकि गोलम भी यही चाहता था कि वो स्पाइडर फ्रूडो को मार दे और उससे रिंग वो गोलम ले ले। अब फ्रूडो तो स्पाइडर से बच जाता है, लेकिन गोलम आकर फ्रूडो पर अटैक कर देता है। इसी दौरान गोलम उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फ्रूडो बहुत ज्यादा वीक था क्योंकि रिंग जैसे जैसे मोरडोर के करीब आ रही थी वो फ्रूडो पर हावी हो रही थी। अब फ्रूडो जब आगे बढ़ता है तो वो स्पाइडर फ्रूडो को डंक मार देती है और फ्रूडो बेहोश हो जाता है। वो स्पाइडर फ्रूडो को अपने जाले में कवर कर देती है। इससे पहले वो फ्रूडो को कुछ करती वहाँ पर सैम आ जाता है। सैम उस स्पाइडर का मुकाबला करता है और उससे फाइट करता है, जिसके बाद स्पाइडर दोबारा से अपनी जगह पर चली जाती है। सैम फ्रूडो को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठ रहा था। सैम अब ये समझता है कि फ्रूडो मर चुका है, लेकिन फ्रूडो बेहोश था। तभी वहाँ पर दो ऑक्स आ जाते हैं। वो उठाकर फ्रूडो को अपने साथ ले जाते हैं और अब सैम को भी पता था कि फ्रूडो जिंदा है। वो ऑक्स फ्रूडो को एक किले में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसके कपड़े उतार देते हैं और वो ऑक्स फ्रूडो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। वो उन ऑक्स को मार देता है और फ्रूडो को बचा लेता है। फ्रूडो अब सैम से माफी भी मांगता है। अब फ्रूडो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो लोग रिंग को ले गए हैं, लेकिन सैम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिंग मेरे पास है, मुझे ऐसा लगा कि तुम मर गए हो, तभी रिंग मैंने अपने पास रख ली। वो सैम से कहता है कि ये रिंग मुझे दे दो, इस रिंग का बोझ मैं ही उठा सकता हूँ। अब ये लोग मोरडोर तक पहुँचने वाले थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में हजारों ऑक्स की आर्मी थी। अब ये बात गैंडल्फ भी जानते थे। अब गैंडल्फ ये डिसाइड करते हैं कि वो सारून की आर्मी पर अटैक करेंगे। अब यहाँ पर सारून की बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी हो गई थी। ये लोग जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद इनका पूरा हो गया था क्योंकि सारून की सभी आर्मी तो यहाँ पर थी, इसीलिए फ्रूडो और सैम का रास्ता तो खाली था और इन लोगों ने सारून की आर्मी जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए इन दोनों को पहचानना आसान नहीं था। ये दोनों मोरडोर के पहाड़ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाकर इन लोगों ने इस रिंग को डिस्ट्रॉय करना था, पर रास्ते में फ्रूडो एक जगह पर गिर जाता है और कहता है कि ज्यादा आगे मैं नहीं चल सकता। अब सैम फ्रूडो को उठा लेता है और वो मोरडोर के पहाड़ तक जाने लगता है। दूसरी तरफ इंसानों और सारून की आर्मी के खिलाफ जंग हो रही थी। अब जब ये दोनों रास्ते पर जा रहे होते हैं तभी इनके ऊपर गोलम अटैक कर देता है। गोलम फ्रूडो को मारने वाला था, लेकिन तभी सैम उस पर पत्थर फेंकता है और गोलम दूर जाकर गिरता है। सैम और गोलम के दरमियान बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। फ्रूडो इस बात का फायदा उठाता है और मोरडोर की गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर लावे की नदी बह रही थी। अब फ्रूडो वहाँ तक पहुँच जाता है और रिंग फ्रूडो के हाथ में थी। सैम फ्रूडो से कहता है कि इस रिंग को फेंक दो, पर फ्रूडो उस रिंग को नहीं फेंकता। फ्रूडो उस रिंग के मैजिक में आ गया था, कहता है कि ये रिंग मेरी है और उस रिंग को पहन लेता है। ठीक वैसे ही वो इस रिंग के मैजिक में आ जाता है,
जैसे कई साल पहले वो किंग आया था जिसको सबसे पहले वो रिंग मिली थी। अब फ्रोडो इस रिंग को पहन लेता है और पहनकर गायब हो जाता है। अब सारुन को भी ये बात पता चल गई थी कि रिंग माउंट डोर की गुफा में है। अब वो ड्रैगन जो वॉर में थे वो वहाँ से आ जाते हैं और माउंट डोर की गुफा तक पहुँच जाते हैं। अब फ्रोडो तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी गोलम भी वहाँ पर आ जाता है और वो फ्रोडो के फुटप्रिंट से ये पता लगा लेता है कि फ्रोडो कहाँ पर है। गोलम फ्रोडो पर अटैक कर देता है और उस उंगली को बाइट कर लेता है जिसमें फ्रोडो ने रिंग पहनी हुई थी और उस उंगली को फ्रोडो की अलग कर देता है। इसके बाद फ्रोडो नजर आने लग जाता है और रिंग आ जाती है गोलम के पास। गोलम रिंग को हासिल कर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन फ्रोडो अभी भी गोलम से वो रिंग लेना चाहता था। दूसरी तरफ इंसानों की आर्मी सारुन की आर्मी से हार रही थी और इधर गोलम के पास रिंग आ गई थी। अब फ्रोडो जब गोलम से रिंग लेने वाला था तभी वो फाइट के दौरान दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। फ्रोडो तो पहाड़ को पकड़कर बच जाता है, लेकिन गोलम लावे में गिर जाता है। सैम फ्रोडो को ऊपर खींच लेता है और रिंग उस लावे में गिरकर पिघल जाती है और रिंग दोबारा वहीं पर चली जाती है जहाँ से आई थी। रिंग के डिस्ट्रॉय होते ही सारुन की आर्मी दोबारा से वापस चली जाती है और इस तरह बुराई की हार और अच्छाई की जीत हो जाती है। अब लास्ट में ये दिखाया जाता है कि एरागॉन को किंग बना दिया जाता है और एरागॉन की आर्विन से शादी हो जाती है। अब जब चारों हॉबिट के सामने किंग आता है तो वो किंग के सामने अपना सर झुकाते हैं। किंग उनसे कहता है कि तुम कभी भी किसी के सामने नहीं झुकोगे और जो किंग के साथ बड़े बड़े लोग थे वो सभी उन चारों हॉबिट के सामने झुक जाते हैं। अब 13 महीनों के बाद ये चारों हॉबिट्स दोबारा घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सैम अब उस लड़की से शादी कर लेता है जिसको वो पसंद करता था और फ्रोडो 4 साल तक अपने सिटी में ही रहता है और वहाँ पर वो एक किताब भी लिखता है और ये किताब सारी फ्रोडो के सफर पर थी। इसके बाद वो अपने अंकल बिल्बो बैगिंग के साथ मिडल अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। उसके अंकल अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे। बिल्बो बैगिंग्स को एल्फ अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। वहाँ पर गैंडल्फ भी होते हैं। अब फ्रोडो भी उनके साथ जा रहा था और वो किताब जो फ्रोडो ने लिखी थी वो सैम को दे देता है और बोलता है कि अभी मेरा सफर बाकी है और वो भी उनके साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।